तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं कोल इंडिया भर्ती 2023 के बारे में। यानी कोल इंडिया के नए रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस रिक्रूटमेंट में आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीटेक, लॉ सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे भर्ती को निकाला गया है। तो ध्यानपूर्वक वीडियोस को देखिएगा। यहाँ पे हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको सैलरी कितने प्रोवाइड किए जाएंगे, काम क्या करना रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और आपके एज लिमिट कितने होना चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तमाम जानकारी जो आपके फॉर्म भरने के दौरान पता होना चाहिए वो सभी जानकारी को यहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाता है, तो ध्यान से सुनिएगा वैकेंसी को डिटेल के बारे में अच्छे से। ठीक है, तो चलिए वीडियोस की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि यदि आपको वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए ये देख सकते हैं आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपके कोल इंडिया के द्वारा निकाला गया है। कोल इंडिया की महारत्न कंपनी, आपको बता दें कि ये एक PSU कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में वैकेंसी के डिटेल्स को अच्छे से आपको समझाते हैं, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो किस किस डिसिप्लिन में वैकेंसी निकाला गया है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए एक्सकेवेशन है, फाइनेंस है, पर्सनल है, आपको यहाँ पे हिंदी है, लीगल है, मार्केटिंग सेल्स है, सेक्रेटेरियल है, सिक्योरिटी है, कंपनी सेक्रेटरी है, इन सभी से रिलेटेड आपके वैकेंसी को निकाला गया है। आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सारे कट ऑफ यहाँ पे 30 सितंबर 2022 से काउंट किए जाएंगे। ओपनिंग डेट आपका एग्जाम का आपका यानी फॉर्म भरने का 4 अगस्त 2023 से स्टार्ट है और आपका लास्ट डेट इसका 2 सितंबर 2023 है। यानी अभी अच्छे खासे टाइम है, इसके बीच में आप फॉर्म को भरना है तो भर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज रखा गया है कि यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका मिनिमम एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसमें कि सबसे पहले जो आपका क्वालिफिकेशन है, यानी सबसे पहला जो डिसिप्लिन है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ENM के रिगार्डिंग, यदि आपने मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास तो, और साथ ही साथ आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इंचार्ज और इंजीनियरिंग असिस्टेंट में TNS ग्रेड ए। देखिए TNS ग्रेड जो ए होता है ना, ये आपके कोल इंडिया डिपार्टमेंट का लेवल 1 का ये आपका ग्रेड होता है। ठीक है, यदि आपने इस ग्रेड में क्या किया है, आपने 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बेसिकली ये जो फॉर्म है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ही है कि जिनके पास अच्छे खासे एक्सपीरियंस होंगे, 3 साल, 5 साल, 7 साल, उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरीट का, इसमें क्या है आपके कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे, जिनके घर में कोई भी कोल इंडिया में काम करते होंगे और एक्सपीरियंस होंगे, तो उनके लिए ये वैकेंसी है। फिर आपको अगर आपने डिप्लोमा 3 ईयर किया है और 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपने अगर डिग्री कोर्स किया है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस सिर्फ मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैट्रिकुलेशन के लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा इन माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके लिए 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, यदि कोई एक रहेगा तभी एलिजिबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल के लिए BSc विद 8 वीक ट्रेनिंग चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेड ए वाले पोस्ट में। ठीक है, बात करते हैं एक्सकेवेशन का, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट को डिग्री चाहिए होगा। फिर से उसके लिए 7 एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए 7 एक्सपीरियंस और डिग्री के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस। आप एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ सकते हैं। जैसे फाइनेंस के लिए लॉ का डिग्री चाहिए, फाइनेंस के लिए क्या चाहिए आपका CA का डिग्री चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस लेकिन नहीं मांगा गया है। और इंटर कोस्ट और आपका चार्टर्ड एंड CIL अकाउंट एग्जाम अगर आपने दिया है तो उसके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस साथ में चाहिए। अगर ग्रेजुएट है आप तब भी है आपके लिए फॉर्म, लेकिन इसके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह से हिंदी है, लीगल है, लीगल के लिए क्या है आपका लॉ ग्रेजुएट चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस E1 ग्रेड में। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं मार्केटिंग सेल्स है। आप एक एक चीज़ को, एक एक पोस्ट को देख सकते हैं। जैसे ये पोस्ट है, इसके बारे में यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये इसके एक्सपीरियंस दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप इसे देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे एक पोस्ट जो है आपका, ये देख सकते हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी का है, जो कि आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, 477 है। और आपका यहाँ पे जनरल के लिए कितना है, आपका टोटल 477 है, जनरल के लिए 385 है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी के लिए 2 ही वैकेंसी निकाला गया है टोटल, और वो जनरल कैटेगरी में ही निकाला गया है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसी वैकेंसी में कि आपकी इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसको coalindia.com पे जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप CIL सेक्शन में डिपार्टमेंट रिक्रूटर में, देखिए डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट में जाके आपका और प्रमोशन सेलेक्शन फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव कैडेट CBT में जाकर आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे CBT का आपका एग्जामिनेशन होगा, 200 मार्क्स का CBT पेपर होगा और इसमें 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच के होंगे। पेपर 1 100 मार्क्स और पेपर 2 भी 100 मार्क्स के। पेपर 1 में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो पेपर 1 में आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड होंगे। पेपर 2 में आपके टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज होंगे, रिलेवेंट सब्जेक्ट और ट्रेड में जिसके लिए आपने फॉर्म को भरा है।
ठीक है। और इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल अनरिजर्व के लिए 45% रखा गया है, ST/SC के लिए 35% रखा गया है, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये सभी चीज़ है। तो ये आपको तमाम जानकारी यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे काम क्या करना होते हैं, सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का क्या काम होता है, उसको अपना जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिवाइसेस है उनको ठीक करना, उसमें कोई भी त्रुटि आती है उसको संभालना, उनको प्रॉपर रनिंग करवाना, उनको ऑपरेट करना, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, उनके काम होते हैं। इसी प्रकार से जितने सारे डिसिप्लिन है सभी के सेम प्रकार के काम होते हैं। जो डिसिप्लिन जैसा है उनका, उसके अनुसार उनका क्या होता है, वहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे जो भी सैलरी होंगे आपके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट होंगे और उससे ऊपर लेवल के पोस्ट होंगे, उनका सैलरी जो होगा वो आपका लेवल 1 में आप यानी कहने मतलब आपका जो नए जो इसका रिक्रूटमेंट है वो किस लेवल पे हो रहा है उसको समझिएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया है, यहाँ पे देखिएगा, ये CVT के थे किसे का, आपका नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन लेवल वाले कैंडिडेट होंगे उनको लगभग आपका 70 प्लस का सैलरी, यहाँ पे 60 से 70 प्लस का सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का जॉब है। और अलग अलग प्रकार के जो भी मेट्रिकुलेशन लेवल के होंगे उनको 25 से 30 के बीच में मिलेगा। जो इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे उनको 35 से 40 के बीच में मिलेगा। इस प्रकार से क्या होगा, सैलरी स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो सभी कुछ आपको समझ में आया होगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।